एक जमाना था दोस्तों जब भारतीय क्रिकेट में A+ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता था क्रिकेट के असली बॉस। इस लिस्ट में आना मतलब आप टीम इंडिया के अनटचेबल सुपरस्टार हैं। लेकिन आज बीसीसीआई ने एक ऐसा बम फोड़ा है जिसकी गूंज पूरे इंडियन क्रिकेट में सुनाई दे रही है। बीसीसीआई ने अपनी नई सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की लिस्ट जारी की है और यकीन मानिए इस लिस्ट ने वर्तमान, भविष्य और भूतकाल तीनों को हिलाकर रख दिया है। सबसे बड़ा शॉकर, बीसीसी ने A+ ग्रेड को ही हमेशा के लिए गायब कर दिया है। जो लिस्ट आई है उसमें जो नाम है वो तो हैरान कर ही रहे हैं, लेकिन जो नाम नहीं है वो चीख चीख कर एक नई कहानी बयां कर रहे हैं। अगले 5 मिनट में इस लिस्ट का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलेंगे और समझेंगे कि आपके फेवरेट प्लेयर के साथ आखिर गेम क्या हुआ है। सबसे पहले बात करते हैं उन खिलाड़ियों की जिन्हें सीधा बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। 5 ऐसे नाम जो पिछली बार थे लेकिन इस बार उनका आता पता नहीं है। ईशान किशन, वो लड़का जो वर्ल्ड कप में आपका प्राइमरी प्लेयर है, जो मैच विनर है, उसका नाम इस लिस्ट में नहीं है। क्या ईशान किशन को अब तीनों फॉर्मेट के लायक नहीं समझा जा रहा? लेकिन सबसे बड़ा झटका, मोहम्मद शमी। भाई साहब, क्या मोहम्मद शमी के करियर का दी एंड हो गया है? गंभीर और अगरकर के एरा में क्या शमी के लिए दरवाजे पूरी तरह बंद हो चुके हैं? इसके अलावा रजत पाटीदार, मुकेश कुमार और सरफराज खान। सरफराज जिनका इतना हाइप बना था, जो टेस्ट में अच्छा कर रहे थे, वो भी रातों रात गायब। क्या बॉर्डर, गावस्कर ट्रॉफी में जो कुछ हुआ ये उसी का नतीजा है। अब आते हैं सबसे बड़े मुद्दे पर, लॉजिक पर। मेरा लॉजिक कहता है कि इस लिस्ट के पीछे की पॉलिटिक्स बहुत गहरी है। जरा अक्षर पटेल को देखिए। बापू ने ऐसा क्या गुनाह कर दिया भाई? जो खिलाड़ी आपका टीबीज का वाइस कैप्टन है, जो वनडे खेलता है, जिसे आप टेस्ट में खिला सकते हो, उसे उठाकर सीधा सी ग्रेड में फेंक दिया गया। वहीं दूसरी तरफ वॉशिंगटन सुंदर को सीधा बी ग्रेड में प्रमोट कर दिया गया है। इसका सीधा सा मतलब समझ रहे हैं आप? मैनेजमेंट ने तय कर लिया है कि टेस्ट और वनडे में अब वॉशिंगटन सुंदर पर इन्वेस्ट किया जाएगा और अक्षर पटेल को शायद सिर्फ टीबीज तक सीमित कर दिया जाएगा। सुंदर अब भारत के नए ऑल फॉर्मेट स्पिन ऑलराउंडर बनने जा रहे हैं। और शमी की बात करें तो शमी ने सैयद मुश्ताक अली में 16 विकेट लिए, विजय हजारे में 8 और रणजी में 28 विकेट। परफॉर्मेंस उनके पास थी, लेकिन लगता है अब मैनेजमेंट उनसे पूरी तरह मूव ऑन कर चुका है। अब जरा पूरी लिस्ट की हकीकत देख लीजिए। 30 सीनियर खिलाड़ियों को कॉन्ट्रैक्ट मिला है। A ग्रेड में अब सिर्फ 3 राजा बचे हैं, शुभमन गिल, जसप्रीत बुमराह और रविंद्र जडेजा, जो कि एक फॉर्मेट खेलते भी नहीं है। और B ग्रेड, ये तो पूरी भरी पड़ी है। रोहित शर्मा और विराट कोहली को A+ से डिमोट करके B में डाल दिया गया है। अगर सैलरी स्ट्रक्चर में बदलाव नहीं हुआ है तो सीधा 4-4 करोड़ रुपए का नुकसान है रोहित और विराट को। इसी B ग्रेड में केएल राहुल, हार्दिक पांड्या, शभ पंत, कुलदीप यादव, सिराज और यशस्वी जायसवाल भी हैं। और C ग्रेड की तो बात ही निराली है। अर्शदीप सिंह, जो हमारा लीड टीबीज पेसर है, वो C ग्रेड में क्या कर रहा है? वहां तुराज गायकवाड़, रिंकू सिंह, संजू सैमसन, शिवम दुबे और नए लड़कों में नीतीश रेड्डी, मयंक यादव और हर्षित राणा जैसे नाम शामिल हैं। दोस्तों, ये सिर्फ ग्रेड्स नहीं हैं, ये एक क्लियर मैसेज है कि टीम इंडिया का ट्रांजिशन फेज अब पूरी तरह से चालू हो चुका है। दिग्गजों का रुतबा कम हो रहा है और नए लड़कों को पोजीशन दी जा रही है। लेकिन मेरे लिए इस पूरी लिस्ट में सबसे बड़ा शौक था अक्षर पटेल को C ग्रेड में डालना और मोहम्मद शमी का पत्ता कटना। अब सवाल आपसे है, आपको क्या लगता है इस लिस्ट में सबसे बड़ी नाइंसाफी किसके साथ हुई है? क्या शमी को बाहर करना सही फैसला था या वाइस कैप्टन अक्षर पटेल को C ग्रेड में डालना? आपका सबसे बड़ा शौक कौन था? मुझे अभी नीचे कमेंट करके बताओ। चलिए कमेंट बॉक्स में इस पर बहस करते हैं। और हाँ, अगर वीडियो का एनालिसिस पसंद आया हो तो लाइक जरूर ठोकना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में।